Hello Tanmay, how are you? Good morning, ma'am. I'm Good good. How are morning. you? I'm fine. I'm good. Hello Nidhi. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? अच्छा लग रहा है मेडिटेशन करके? हाँ हाँ, मैम, अच्छा मैम। लग रहा है। आज संडे उठा दिया सबको, हाँ? डबल क्लास। नहीं, ठीक है। नहीं, मैम, एक्चुअली संडे को ना अगर ऐसा जल्दी उठो तो एक्चुअली दिन भर बहुत एनर्जेटिक फील होता है। जितना लेट उठते हैं मेडिटेशन। ना उतना लेजी फील होता है ऑल डे, बट अगर जल्दी हाँ, उठे तो बहुत अच्छा लगता है। एक संडे होता है ना माइंड को रेस्ट करना। मेडिटेशन के बाद बेशक आप सो जाया करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। एनर्जी बनी रहेगी। आज मेडिटेशन के टाइम पर थोड़ा सा डोज ऑफ हो रही थी मैं बीच-बीच में, मतलब हल्का सा स्लीपी, बट देन आई थिंक आई वाज स्टिल कनेक्टेड, तो वो काफी अच्छा एक्चुअली था। आज की जो मेडिटेशन थी ना, जब हम रेगुलर उस पे करते हैं, नाउ यू आर कनेक्टेड विद रेकी ऑल्सो, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जब कनेक्शन जुड़ने लगता है एक यूनिवर्स से, तब थोड़ा सा हम डोज ऑफ होते हैं। हमें वो स्लीपी नहीं होता, वही होता है कि हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि हमें ना हम्म। सेंस नहीं रहता अपनी बॉडी का, हमारी सोल एक्चुअली कनेक्टेड होती है। सो हम सुन तो सब कुछ पाते हैं, लेकिन वही होता है कि हम लोग बॉडी में नहीं रह पाते, तो इसलिए हम बहुत लाइट हाँ। फील करते हैं, और लाइट फील करते करते फिर हम जुड़ जाते हैं। Almost everyone, open your cameras. मैम बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, मैं एक बार सबसे एक्सपीरियंस लेना चाहूंगी कि उन्हें कैसे लग रहा है। Yes. सो चलिए वन बाय वन सबसे लेते हैं। आप बताइए मुझे कि तन्मय, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम, मेरा एक्सपीरियंस तो डे वन मेडिटेशन क्लास से भी बहुत अच्छा रहा है और इवन रेकी का भी। तो मतलब स्टार्टिंग में जब जो वीडियोस थे प्री रिकॉर्डेड, जब वो देखकर मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तब उतना कॉन्सेंट्रेट मतलब हमेशा नहीं हो पाता था। बट मैम, लाइक आफ्टर अट्यूनमेंट काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मुझे महसूस हुए कि मैं जब भी मतलब बैठती हूँ मेडिटेट करने के लिए, तो मतलब इंस्टेंट मुझे वो एनर्जी वगैरह भी फील होती है एंड आई एम लाइक आई कैन बेटर फोकस नाउ। जैसे मैंने कहा था कि मुझे स्टडीज़ में अभी, क्योंकि मैं बहुत मतलब अभी करियर बिल्डिंग पाथ पर हूँ अभी मैं मुझे स्टडीज़ पर्पस के लिए बहुत फोकस का नीड था। तो वो चीज़ एक मुझे बहुत बेनिफिशियल लगी है एंड अभी मैं मैनिफेस्टेशन लाइक प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मतलब वही है कि मुझे काफ़ी पॉजिटिव भी फील होता है। बहुत बहुत चेंजेस हैं। मैं डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी पॉजिटिव हो गई हूँ अभी। जैसे पहले काफ़ी एंग्शियस फील करती थी कि मतलब कैसा होगा, पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस हुआ करता था। अभी इट्स वे मतलब अभी मैं काफ़ी स्टेबल महसूस करती हूँ। दैट्स नाइस तन्वी, दैट्स वेरी नाइस। और जैसे जैसे आप सेल्फ हीलिंग करोगे और बेटर होते जाओगे। यस निधि, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? तो मैम, तो मैं और तन्मय जैसे हमने साथ ही में शुरू किया जी था, जी। और जो डेली के आप वीडियोस भेज रहे थे और एक-एक जो लर्निंग था सिंस डे 1, तो आई डिड नॉट फील दैट कनेक्शन, बट फिर आगे बढ़ते-बढ़ते और अट्यूनमेंट के बाद थोड़ा चेंजेस फील हुआ। पहले मैं उतना कॉन्संट्रेट नहीं कर पाती थी, बट अभी वो मुझसे एज़ कम्पेयर टू अर्ली अर्ली डेज़ अभी जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ, कॉन्संट्रेशन लेवल थोड़ा बढ़ गया है। मैं भी मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रही हूँ अभी। वेरी इनिशियल स्टेज। अगर पूरा हो जाता तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी। श्योर श्योर, प्लीज। हाँ, और इट्स रियली हेल्पिंग मी टू डे लाइफ, और मेरा जो डेली एक मेंटल स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, या एंजाइटी कंट्रोल में मुझे थोड़ा-सा एक चेंज फ़ील हो रहा है कि मैं जब ध्यान लगा रही हूँ तो मुझे वो फ़ील हो रहा है कि द एनर्जी बिटवीन मी, इनसाइड मी, ऐसा। मेरा दैट्स एक्सपीरियंस अच्छा रहा। दैट्स रियली नाइस। जी मधु जी, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में? Hi, good morning. गुड मॉर्निंग मधु जी।
मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत, क्या बताऊँ, मतलब इट्स गुड। एंड मैंने जब स्टार्ट किया था तो ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं हो पाता है, बिल्कुल कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो होता है उस टाइम पे। मेरा भी सेम था, कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो था। ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे बट वो नहीं हो पा रहा था। एंड आफ्टर अट्यूनमेंट, यस, देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ चेंजेस, एक इम्प्रूवमेंट है और ध्यान भी लगता है। एंड मैं कोशिश करती हूँ ना तो वो चीज़ें होती हैं। एंड ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन मैंने स्टार्ट किया है, देखते हैं पूरा होता है कि क्या होता है। बट हाँ, मैंने खुद को हीलिंग देना शुरू किया एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मुझे फ्रैक्चर था और मैंने अपने उसी एरिया पे, मतलब नॉर्मल हीलिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं, जो एरियाज मैम ने बताए हैं कि हमें उसमें करना ही है 21 डेज तक। बट हार्डली मुझे 2 दिन ही हुआ है। एंड जहाँ मुझे फ्रैक्चर है ना, और मैंने वहां पर हीलिंग देना शुरू किया है एंड ड्रास्टिक चेंज है। मतलब ग्रेट, जो ग्रेट, डॉक्टर्स भी नहीं कर पाए ना, रेकी इज स्टार्टिंग डूइंग दैट। सो दैट इज अ मैजिकल थिंग फॉर मी। एंड लेट्स होप, अभी 2 दिन का जर्नी है तो इतना मजा आ रहा है। लेट्स सी की जर्नी आगे कंटिन्यू होती है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। आई जस्ट वांटेड टू रन, वांटेड टू डांस अगेन। एंड लाइक सब कुछ ना, मतलब पहले ऐसा चाहिए कि नहीं यार कुछ नहीं हुआ है एंड एवरीथिंग इज कम्प्लीटली फाइन। सो बस अफर्मेशंस भी पॉजिटिव है एंड लेट्स सी मैनिफेस्टेशन भी पॉजिटिव है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर गुड चेंजेस, दैट्स इट। स्पेशल थैंक्स टू मित्रा मैम एंड हमारा लवीना मैम, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से सब कुछ सिखाया है। एंड वो मतलब आगे भी कंटिन्यू करेंगी, तो एक लॉन्ग टर्म जर्नी हो गई है ये, जिसमें हमें बिल्कुल। कनेक्शन रहना है। सो ये स्पेशल एक्चुअली आगे थैंक्स चल टू के यू आपका टू। लाइफ़स्टाइल बन जाएगा। क्योंकि मैं यस। एक सामने आपके एक एग्जांपल हूँ रेकी का। मेरी स्टोरी मधु तो जानती है, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी एक्सपीरियंस। मैं 2 साल पहले बेड पर थी, मैं पूरी तरह चल फिर नहीं पाती थी। एक तरीके से बोल सकते हैं कि मेंटली फिजिकली थोड़ा सा पैरालाइज थी। और सिर्फ रेकी की सेल्फ हीलिंग ने मुझे खड़ा कर दिया। और मेरा बेटा एक स्पेशल नीड है, एक ऑटिस्टिक बच्चा है। वो बोल नहीं पाता, बट अभी 6 साल बाद रेकी की हीलिंग से वो बोलने लगा है। वो एक नॉर्मल स्कूल में जा रहा है। और ये चेंज रेकी से हुआ है जो कोई बिलीव नहीं करता। पहले मैं भी इन चीजों में नहीं मानती थी, पर जब मैंने कहीं सुनकर कोविड के दौरान रेकी स्टार्ट की अपने पर, तो मैंने अपने घर में, अपनी लाइफ में, अपने बच्चे की लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा। और मैंने मैम से पूरा ये रेकी का जो कंप्लीट कोर्स है वो लिया है, पूरा किया है। और उसके आगे भी मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइन में बढ़ रही हूँ। तो मैं एक परफेक्ट जीता जाता एग्जाम्पल, अगर कोई नहीं मानता कि रेकी में पावर होती है, तो लुक एट मी। Very good. मैं पारुल जी से भी पूछना चाहूंगी, पारुल जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके। पारुल जी, मैं आपसे भी आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। माइट भी शायद। ओके जी, पारुल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। म्यूट है पारुल जी। Okay, hi. Right. Now audible. Yeah. यस यस, हाँ. Yeah, प्लीज। तो मैम मेरे लिए एक्सपीरियंस थोड़ा न्यू था बिकॉज मैंने अभी तक कभी गाइड मेडिटेशन नहीं किया। मैं मेडिटेशन करती हूँ बट गाइडेड मेडिटेशन कभी नहीं किया, तो इट्स न्यू फॉर मी। फर्स्ट डे था तो अच्छा था, पर मुझे थोड़ा विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मैंने कभी विजुअलाइजेशन मेडिटेशन नहीं किया। सो मैंने जो भी मेडिटेशन किया वो कामनेस के साथ, जो एक बस थर्ड आई मेडिटेशन होता है, आप सिट डाउन पीस में, और वो सब मेडिटेट किया है। बट इट्स न्यू, लेट्स सी आगे क्या होता है बिकॉज अभी मेरा फर्स्ट था तो मुझे इतना विजुअलाइजेशन आया नहीं, मैं अभी उससे कनेक्ट नहीं हो पाई। Videos, have you seen all the videos? नहीं मैम, ऑल तो नहीं, अभी मैंने 4-5 वीडियोस देखी हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता ऑफिस के बाद, तो धीरे धीरे और एक एक स्टेप ले रही हूँ मैं, फास्ट मूवमेंट नहीं कर रही हूँ, स्लो विद माय पेस। कोई इशू नहीं है, तो आप ना अपना पहले पूरा सारा मेडिटेशन उसको कवर करिए, सारी Okay. वीडियोस को कवर करिए एंड Okay. देन टेक योर अट्यूनमेंट, ठीक है, Okay. एंड डू योर सेल्फ हीलिंग, क्योंकि वो Yeah, सारा sure. पेंडिंग है। Sure मैम। आप हमारे साथ Thank you so कनेक्टेड much. रहिए, बाकी कोई इशू नहीं आएगा आपको, पारुल जी। कनेक्टेड रहिए, आप जो भी क्वेश्चंस हैं पूछते रहिए, डाउट्स हैं पूछते रहिए, और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
श्योर अगर मैम, इस थैंक क्लास यू। के बाद भी कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। हम एक अच्छा, फैमिली की तरह हैं और आप हमेशा हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। ओके, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते थैंक हैं। यू। आपके जो भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। One by one you can ask, starting with Nidhi. हेलो मैम। Hello. मैम तो अट्यूनमेंट के बाद जैसे मतलब जब अट्यूनमेंट लिया था हमने तो जो एनर्जी था वो फील हो रहा था, और उसके बाद सेल्फ हीलिंग जैसे मेरा शुरू है, अभी 21 डेज नहीं हुआ है, कितने पर डेज हो गया? बीच बीच अभी 13 डेज हुआ है। ओके। और तो बीच बीच में ऐसा होता है कि अ फ्यू डेज आई डू नॉट फील दैट वार्मथ इनसाइड व्हेन आई एम सेल्फ हीलिंग माई सेल्फ, तो कभी कभी मुझे वो डिस्कनेक्ट लगता है, बट आई डोंट नो द रीज़न व्हाई। और फिर मुझे कभी कभी लगता है कि ये मुझे कितना देर ये करना चाहिए एक एक बॉडी पार्ट पे, है ना। तो कभी कभी या तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ टाइम क्रंच मैं खुद से रश अप करती हूँ, या फिर मुझे वो फील नहीं हो रहा है वार्मथ। ऐसा फ्यू डेज आर देयर जब मुझे नहीं पता कि वेदर इट इज़ हीलिंग, वेदर आई एम डूइंग इट करेक्टली और नॉट, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है। तो जो सेल्फ हीलिंग आप करते हो वीडियो के साथ करते हो, जो वीडियो आपको गिवन है 50 मिनट्स वाली? नहीं मैम, मैं शुरुआत में मैं कर रही थी, पर फिर उसके बाद जैसे एक बार मुझे फ्लो समझ गया तो फिर मैं खुद से कर रही हूँ, तो विद अभी अ खुद काम। से अभी खुद से नहीं करना। अभी 21 डेज वो पूरा मेडिटेशन करना है। वो रिकॉर्डेड इसीलिए दिया है आपको क्योंकि हम रशअप करते हैं, हमें हर चक्रा पे मिनिमम 3 मिनट्स टू 5 मिनट्स का टाइम देना है, और वो उसी के अकॉर्डिंग है वो पूरा वीडियो ना। 3 मिनट्स टू 5 मिनट्स जब हम रशअप करते हैं तब भी हमें कई बार एनर्जी फील नहीं होती, और जब हम कई बार कंप्लीट ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, हर चीज कंप्लीट करते हैं, तब भी कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हमारी 2 एनर्जीज हैं। हमारी बॉडी में 2 एनर्जीज है, मेल और फीमेल एनर्जीज, गर्म और ठंडी एनर्जी, हॉट एनर्जी, कोल्ड एनर्जी। हॉट एनर्जी क्या होती है? मस्कुलाइन एनर्जी होती है। मस्कुलाइन एनर्जी जिससे कि हॉटनेस मिलती है, जो कि स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें प्रैक्टिकल बनाती है। और फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? जो कि इमोशनल होती है, बड़ी सेंसिटिव होती है। तो हमारे अंदर दोनों एनर्जीज हैं। तो कभी आपको गर्म फील होगा, हैंड्स में वार्म फील होगा, कभी ठंडा फील होगा, कोल्ड फील होगा। तो जो भी हो रहा है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई सेंसेशन ना हो, तो वो न्यूट्रल एनर्जी होती है। बट एवरी टाइम रेकी इज फ्लोइंग, एनर्जी फ्लो करती है एवरी टाइम यू आर कनेक्टेड, ठीक है। बट रशअप नहीं करना। 21 डेज तो आपको पूरा जो वीडियो से है ना 50 मिनट्स, वो कंप्लीट करना है। 24 आवर्स में आपको उसको कंप्लीट करना है। अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट रहते हैं, टाइम लिमिटेड रहता है, तो हाफ हाफ पार्ट आप मॉर्निंग में कर लो, और हाफ पार्ट जो बाकी का है वो इवनिंग में करो। लाइक सपोजिंग फ्रंट चक्रास कर लिए, देन आई थैंक रेकी, आई थैंक रेकी, आई थैंक रेकी, उसको क्लोज कर दिया। देन अगेन प्रेयर करा इवनिंग में, और फिर बाकी का जो रिमेनिंग है, जो बैक पार्ट है, वो कर लिया, और फिर आई थैंक रेकी, आई थैंक रेकी, आई थैंक रेकी। लेकिन वो 21 डेज इट्स लाइक अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, हमारी बॉडी का प्यूरिफिकेशन हो रहा है उस टाइम पे, तो वो कंप्लीट करना है। उसके बाद हम शॉर्ट में कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, या शॉर्ट सेल्फ हीलिंग की भी आपको वीडियो गिवन है, उससे भी आप कर सकते हो। फ्रंट एंड बैक, जैसे फ्रंट एंड बैक हैंड्स रख के, तो वो आपके हाफ टाइम में हो जाएगा, ओके ठीक मैम। है। तो वो ठीक है। कंप्लीट करोगे ना तो आपको इशू नहीं होगा। कितने टाइम से आप शॉर्ट में कर रहे हो, वो टाइम काउंट नहीं होगा आपका, अच्छा, ओके, ठीक है। क्योंकि ठीक है, 21 I'll डेज just में ना बेसिकली सारे क्लिनजिंग होते हैं हमारे चक्रास, तो ये बेसिक स्टेप होता है। तो इसमें हम शॉर्टकट नहीं मार सकते, बट उसके बाद हम शॉर्टकट ले सकते हैं, लाइक फ्रंट एंड बैक इकट्ठे करके, ठीक है। तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा 21 डेज, ओके मैम। ओके। थैंक एनी यू। अदर क्वेश्चन? फिलहाल नहीं, अगर बाकियों के क्वेश्चन आने के बाद आई विल फॉलो अप अगेन। नेक्स्ट तन्मय। हेलो मैम। मैम मेरा डाउट एक्चुअली ऐसा था, मैंने एक्चुअली मित्रा मैम से भी पहले डिस्कस किया था कि मैं जब भी मतलब हीलिंग वगैरह करती हूँ और हम जब भी मेडिटेशन भी करते हैं, तो आप बोलते हो कि एक वाइट लाइट आप इमेजिन करो कि आपके क्राउन चक्रा से जो होकर आपके सारे चक्रास में जाती है। मैम मुझे वाइट लाइट ही नहीं दिखती। मुझे मतलब मुझे एकदम ऐसा पिच ब्लैक होता है और उसमें एकदम वायलेट लाइट दिखती है। वॉयलेट लाइट दिखती है, कोई बात नहीं। हाँ। वॉयलेट वॉयलेट दिखती है तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो वॉयलेट तो और भी हायर एनर्जी दिख रही है आपको,
ठीक है। एक और जनरल हाँ, एक और जनरल कलर मतलब होता है, सुनो पहले, एक जनरल हम्म। कलर होता है व्हाइट। जब हम व्हाइट हम्म। को साइंस में भी आपने देखा होगा, प्रिज्म को देखते हैं जब, तो उसके अंदर हाँ। सनलाइट में दिखता है, उसमें 7 रेनबो कलर्स निकलते हैं। दैट इज हम्म। विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जो कि आपके चक्रास के कलर्स हैं। तो आपको यस। वॉयलेट कलर दिख रहा है आपके क्राउन चक्रा का कलर, दैट इज एब्सोल्युटली हम्म। फाइन। व्हाइट कलर एक जनरल कलर है रेकी में, रेकी बेसिक लेवल में हम व्हाइट लाइट के साथ करते हैं। तो जस्ट इमेजिन करते हैं उसको, अगर इमेजिन नहीं हो रहा दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। जो भी कलर विजुलाइज हो रहा है नहीं दिख रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है। आपने बस उस ओके। प्रोसेस को करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और ये फील नहीं करना कि मुझे नहीं दिख रहा, अपने आप होने लग जाएगा। जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स करते हैं ना, अरे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो उसमें और टाइम लगता है। ठीक है। ओके। एकदम रिलैक्स होके करना है, अपने आप सब कुछ होने लग जाएगा, डोंट वरी। और ओके मैम। और कुछ नहीं, वही मुझे थोड़ा कलर का ही बात करना था कि मतलब जब मैं रूट चक्र वगैरह पे हीलिंग करती हूँ ना मैम, तब थोड़ा सा रेड, ऑरेंजिश, येलो ये शेड्स दिखते हैं। बट जैसे हार्ट चक्र के यहाँ पर लाइक मैं मुझे उतना ग्रीन लाइट नहीं महसूस हो पाता है, बट क्राउन चक्र और थर्ड आई पर प्रॉपर ब्लू और मतलब एकदम पिच ब्लैक में ऐसा अल्ट्रा वायलेट और ब्लू लाइट ऐसा मतलब एक्चुअली मुझे विजुअलाइज होती है। और फील होता है मैम कि मैं जब भी रेकी एनर्जी को कॉल करती हूँ ना, मेरी पाम्स में हीट मुझे एनर्जी फील होता है। और वो तो पोस्ट अट्यूनमेंट मुझे बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं जब भी रेकी एनर्जी को कॉल करती हूँ तो मतलब हैंड्स में इंस्टेंट मुझे वार्मथ फील होता है। जब भी हीलिंग भी करती हूँ चक्रास को तब बॉडी में वार्मथ फील होता है। और मुझे एक और डाउट था। हाँ, अम, पहले ये वाला डाउट मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। तो आपको जैसे हम्म। चक्रास में जो कलर्स विजुलाइज हो रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि लोअर चक्रास हमारा रेड, ऑरेंज एंड येलो है। ये। और अगर आपको हार्ट चक्रा पे कलर नहीं दिख रहा तो दैट मीन्स वहां पर कोई ब्लॉकेज है, क्लियरेंस नहीं है वहां पर क्लियरेंस की जरूरत है, इसीलिए दिख रहा है। तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर द हायर लेवल्स पे आप जा सकते हो। यू कैन टॉक टू मित्रा मैम, शी विल गाइड यू। ओके। ठीक है, आपको कैसे कैसे करना है, जिससे कि बिकॉज दिस इज रेकी लेवल 1 इज वेरी बेसिक लाइक एबीसी। ओके, जैसे हम बच्चे को हम्म। एबीसीडी सिखाते हैं, इन स्पिरिचुअलिज्म दिस इज वेरी बेसिक। इसके बाद देयर इज लॉट मोर टू लर्न। तो स्टेप बाय स्टेप यू कैन मूव फॉरवर्ड। बाकी आप इसको प्रैक्टिस करो, आप तो कोई शॉर्टकट नहीं मार रहे सेल्फ हीलिंग में। नहीं मैम, मैं तो पूरा ही कर पा रही हूँ अभी। पूरा उसका वीडियो के साथ करना है आपको। हाँ हाँ हाँ। गुड। और एनी अदर क्वेश्चन? और हाँ मैम, मैनिफेस्टेशन रिलेटेड था हम्म। कि एक वो आपका पेपर मैनिफेस्टेशन वाला वीडियो देखा था मैंने। हम्म। तो वो तो अभी मैं मैम कर रही हूँ एक्चुअली। मुझे ना अभी एमबीए के लिए मैंने एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दी है एंड रिजल्ट भी मेरा अच्छा ही आया है। बट अभी कॉलेज सिलेक्शन प्रोसेस है तो मैं उसके लिए मेन कर रही हूँ मैनिफेस्ट। तो इज देयर मतलब any method that I could like amplify it or देखो, अभी मतलब तो इसके अंदर हाँ। बेसिक मेथड्स ही हैं। जो नेक्स्ट लेवल है, थर्ड 3A लेवल, उसके अंदर ग्रिड हीलिंग होती है, जो कि क्रिस्टल्स के साथ ग्रिड हीलिंग होती है, जो कि 24 आवर्स कॉन्टिन्यूस हीलिंग करता है। उसे वो बेसिकली है ही मैनिफेस्टेशन के लिए, मैनिफेस्टेशन ओके। के लिए, गोल अचीवमेंट के लिए। देन यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। बट अभी लेवल 2 में बेसिक है एक तो पेपर हीलिंग, लाइक पेपर के ऊपर आप अपना गोल लिख के मैनिफेस्ट कर सकते हो। और साथ में आफ्टर 21 डेज जब आप अपनी सेल्फ हीलिंग करते हो, क्योंकि 21 डेज में हम कोई भी अफर्मेशन ऐड नहीं करते, क्योंकि क्लिनजिंग प्रोसेस होता है। तो 21 डेज के बाद आप जब सेल्फ हीलिंग करते हो तो उसमें अपने हर चक्रा पे वो पॉजिटिव अफर्मेशन आप क्रिएट करोगे। आपने अपने लिए क्या पॉजिटिव अफर्मेशन लिखी है पेपर के अंदर? यही कि मुझे टॉप बी स्कूल में एडमिशन मिल चुका है इस ईयर। ओके, ठीक है। और एंड में जरूर लिखना है, वट एवर इज हैपनिंग इट इज हैपनिंग विद हाईएस्ट विल ऑफ गॉड। जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, जिससे कि साथ साथ हम उस ईशो को सरेंडर भी कर देते हैं यूनिवर्स पे। तो यही ओके। चीज सेम रिपीट आपने करनी है आफ्टर 21 डेज सेल्फ हीलिंग में, हर चक्रा पे। बाकी यू कैन गो फॉर हायर लेवल ऑल्सो, तो उसमें और भी एडवांस टेक्निक्स है मैनिफेस्टेशन की। ओके। हाँ मैम, मुझे ये भी पूछना था कि जैसे अभी लेवल 1 और 2 का अटेनमेंट तो हो गया है, हम्म। तो कितना टाइम के बाद आप सजेस्ट करोगे कि लेवल 3 के लिए करना चाहिए, क्योंकि मुझे करना है। यू कैन गो फॉर इमीडिएट ऑल्सो, आप इमीडिएट भी जा सकते हो। और अगर आप गैप लेना चाहते हो, यू कैन टेक अ गैप ऑफ 21 डेज, की बेसिक क्लिनजिंग हो जाए, उसके बाद भी आप कर सकते हो।
बट जो भी ईगर होते हैं दे कैन लर्न टुगेदर। जैसे मधु इज वेरी ईगर, वो कोटा से आई है स्पेशली राजस्थान से सीखने के लिए, शी इज टेकिंग ऑफलाइन क्लासेस। तो वो कह रही है कि मैम मुझे तो बस सब कुछ करा दो, और उसका 1 मंथ के कोर्सेज है। और कहती है मैम, मैंने कहा उसके बाद 1 वीक के बाद आप आ सकते हो, तो कहती है नहीं मैम 1 वीक नहीं, मैं तो 2-3 डेज के बाद ही वापस आ जाऊंगी, मुझे तो सारे कोर्सेज लर्न करने हैं आप। तो सी इट इज योर ईगरनेस, क्योंकि आप एक एक करके करोगे तो इट विल टेक इयर्स टू प्रैक्टिस। ओके, या और आप एक साथ करोगे तो उसके बाद लर्न करके आप इकट्ठे प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट इज अप टू यू। ओके, नहीं मतलब ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है ना कि आप साथ में नहीं कर सकते हो, या आपको इतना टाइम बीइंग के बाद ही फिर ऐसा करना नहीं है, चाहिए? आप पूरा करने के बाद भी, ग्रैंड मास्टर करने के बाद भी 21 डेज करोगे, और उसमें फिर और एडवांस सिंबल्स ऐड हो जाते हैं। एडवांस सिंबल्स ऐड हो जाते हैं, फिर उसके साथ आप करोगे तो एनर्जी पावर डेफिनेटली बहुत इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हर लेवल पे आपका ट्यूनमेंट है, उस हायर एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। ओके। एंड देयर इज मच मोर टू लर्न, लाइक दिस इज लाइक अ समुंदर, बहुत कुछ निकालना हाँ। ओके मैम। मैम मेरा एक डाउट था, है। राइट। जैसे 21 डेज सेल्फ हीलिंग का जो प्रोसेस है, इज द 21 डेज लाइक कंटिन्यू एवरी डे, या बीच में अगर किसी रीजन की वजह से गैप हो जाता है तो वील हैव टू स्टार्ट अगेन द 21 डे यस प्रोसेस? यस, अगर कोई गैप हो जाता है यू हैव टू स्टार्ट अगेन, बिकॉज 21 डेज में कोई गैप नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रेगुलर। जैसे डॉक्टर मिकाओ सुई ने मेडिटेट किया था 21 डेज रेगुलर, ऐसे ही 21 डेज रेगुलर आपने क्लियरिंग करनी है अपनी बॉडी की, बिकॉज 21 डेज इज साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो कि कोई भी आप एक्टिविटी करते हो 3 वीक्स तक वो आपकी हैबिट बन जाती है। इफ समवन वांट्स टू क्विट स्मोकिंग और अल्कोहल, अगर वो 21 डेज तक नहीं लेगा, उसको कंज्यूम नहीं करेगा, तो धीरे धीरे वो उसके सिस्टम से निकलने लग जाएगी। या कोई अफर्मेशन आप बोलते 21 डेज तक रेगुलर है, सेल्फ हीलिंग करते हो, तो वो आपके सिस्टम में आ जाएगी। दिस इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन, ठीक है। तो इसको 21 डेज रेगुलर करना है विदाउट एनी गैप, मतलब 24 आवर्स में से कभी भी करना है, मॉर्निंग में करो, आफ्टरनून में करो, इवनिंग में, नाइट में करो। बट आई विल सजेस्ट कि मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ के कर लो, सो दैट उसके बाद फिर आप कुछ भी करो, क्योंकि फिर रूटीन सबका बिजी हो जाता है, आपको टाइम नहीं मिलता। तो मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के अगर आप कर लोगे तो आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेगी कि मुझे सेल्फ हीलिंग करनी है, मुझे सेल्फ हीलिंग करनी है। अदरवाइज वो एक बैक ऑफ द माइंड ना चलता रहेगा कि मुझे करनी है, बाय चांस कहीं चले गए, पार्टीज में चले गए, कहीं चले गए, तो फिर वो मिस ही हो जाएगा, फिर वो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। मधु, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ दी, क्वेश्चंस है। एक तो तन्मय ने पूछ ही लिया एक क्वेश्चन जो मुझे भी था, जो मैंने दी कल भी कहा था कि मेरा क्या है, वाइट लाइट ना मुझे एकदम शो नहीं होती है और मुझे दिखता है वायलेट कलर्स। तो वो आपने क्लियर कर ही दिया है ना। एंड यस, मैं थोड़ा अज्यूम करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ मेरे हाथों से निकल रहा है, मुझे कभी कभी एंजल्स दिखती है कि हाँ हो रहा है, बट जो फोकस रहता है ना वो नॉर्मली वायलेट कलर, मतलब वायलेट पर ही ज्यादा रहता है। वाइट लाइट ना वो अभी एकदम क्लियरेंस नहीं है कोई बात कि नहीं, उसमें हाँ हो टेंशन रहा नहीं है। लेनी, आपने टेंशन नहीं लेनी, दिखने लग जाएगी अपने आप। ठीक है। एंड दी मेरा एक क्वेश्चन और है कि जब हम लोग करते हैं ना तो मुझे मतलब ऐसा कुछ है कि एक हाथ में हमारे एनर्जी होती है, एक हाथ में फील नहीं होता कुछ भी। हाँ, ऐसे हो मुझे सकता है, कोई इशू नहीं है, हो सकता है। मेरे साथ एक्चुअली क्या है, मेरे लेफ्ट हैंड में ना बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है। हम्म और व्हाट आई फील इज कि एक लेवल पे ना, मतलब जैसे हम लोग हीलिंग कर रहे हैं ना, तो हम्म मेरा लेफ्ट हैंड जिसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेट फील होता है, वाइब्रेशन फील होता है, वो हम्म। ना कल दी लिटरली मतलब बहुत कांपने लगा था हाथ वो शुरू शुरू सडन। में होगा, क्योंकि ना अभी आपको इस एनर्जी के साथ आप अट्यून नहीं हो ना, कनेक्टेड नहीं हो, तो शुरू शुरू में होगा, फिर धीरे धीरे वो सेटल होने लग जाएगा। जैसे जैसे आपके अट्यूनमेंट्स होंगे ना हायर लेवल्स के, वो एनर्जी हाँ धीरे हाँ। धीरे सेट होने लग जाएगी, सेटल होने लग जाएगी आपकी बॉडी में, क्योंकि अभी आपकी बॉडी यूज टू नहीं है इस एनर्जी के। ओके। आंटी मुझे राइट हैंड में कुछ फील नहीं होता। कोई मतलब बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होने लग जाएगा फील। बस उसमें ना हमें ओके। टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना। कई बार हम स्ट्रेस ले लेते हैं, अरे ये मेरे साथ नहीं हो रहा। कई बार ग्रुप ग्रुप क्लासेस होती हैं तो लोगों को लगता है अरे इसको ये फील हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा। तो सबकी अपनी जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। किसी को कोई एक्सपीरियंस होता है, किसी को कोई एक्सपीरियंस होता है, बट यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, तो धीरे धीरे वो फील होने लग जाएगा आपको, राइट हैंड में भी, दोनों हैंड्स में फील होगी एनर्जी। ओके। दी बताने कल ना एक्चुअली क्या हो रहा था, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की थी, जहाँ जहाँ आई एम नॉट वेल, जैसे मैंने बताया था कि गॉल ब्लैडर में मुझे स्टोन है, या किडनी में इशू है, या पैर में फ्रैक्चर है,
तो जब मैं हीलिंग वाले एरियाज में जाती हूँ ना, एक्चुअली जहाँ मुझे एक्चुअली नीडेड है हीलिंग, तो वहां पर ना लिटरली मेरे हाथ बहुत ज्यादा कांपने लगते हैं। तो मे बी देयर इज अ साइन कि मेरे उस पार्ट को हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, या ऑटोमेटिक रेकी ना उस जगह पे जा रही है, दैट बिल्कुल। हील दिस प्लेस एज मच एज, यस, सो तो देयर इज मैंने आपको सम। बताया था रेकी सेल्फ इंटेलिजेंट। रेकी को पता है कि कहाँ पर हीलिंग करनी है। आपको फ्रंट एंड बैक चक्रास अपने सारे हील करने हैं। उसके बाद जहां पर आपको पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है उस जगह भी हाथ रख के आपको हीलिंग करनी है। ओके, ओके दी, ये वाला था। और दी एक चीज और पूछना था, लेवल 2 में जो आपने साइंस वगैरह बताए थे, हम्म, जैसे हम लोग ना मैंने रेकी हीलिंग किया और मैं हैंड वॉश करके आ गई, और मैं हम्म, रूम में आई और मैं अगर आकर चोकोरे बना रही हूँ हम्म। या हॉन्शा जेशोनैन और सेकी बनाती हूँ, तो दी हमें क्या हर बार रेकी को बुलाने की जरूरत है, नो, या हमारे वो मतलब साइंस तब भी काम करते हैं? साइंस तब भी काम करते हैं बिकॉज यू आर अट्यून्ड। आपने जब सेल्फ हीलिंग करनी है, किसी और की हीलिंग करनी है, डिस्टेंस हीलिंग करनी है, तब आपने जरूर रेकी को कॉल करना है, पॉइंट्स बोलने हैं, एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड। अदरवाइज अगर आपको रूम क्लीनिंग करनी है, चार्जिंग करनी है, आपको प्रोटेक्शन करनी है, उसके लिए आपको रेकी कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली साइंस सिंबल्स बना सकते ओके दी, मुझे इतने क्वेश्चन पूछने थे, दैट्स इट। हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल कोई पूछना चाहता है? ऑल डन। या मैं एक्चुअली 3 चीज़ें यहाँ क्लियर कर दूँ कि मुझे भी गोल्डन लाइट दिखती थी, व्हाइट नहीं। तो ये आपकी विजुअलाइज़ेशन पे होता है और आपके ऑरा पे भी होता है, जिस टाइप से होता है। अभी जैसे आप दोनों का, निधि जी का और तन्मय जी का जो ऑरा है और जो मधु जी का ऑरा है, वो बहुत इनोसेंट ऑरा है। तो वो इसीलिए वॉयलेट आपको दिखता है, क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुका है। आप एक रेखी चैनल बन चुके हैं, और जब रेकी चैनल बन जाते हैं तो आपको अपने लिए ज्यादा रेकी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे रूम क्लीन करना है या आपने वैसे बनाने हैं सिंबल्स, उनमें ऑलरेडी पावर होती है अट्यूनमेंट के बाद। लेकिन जब आप किसी और को दे रहे हैं हीलिंग, तो उसके लिए आपको रेकी को बुलाना ही पड़ेगा। बाकी तो मैम सब कुछ क्लियर कर ही देती है साइड बाय साइड। रेकी एक एनर्जी है जो आपके अपने अंदर ही है, तो ये बहुत पावरफुल है। बस आपका कनेक्शन टूटा हुआ था, वो मैम ने जोड़ दिया है। और जैसे जैसे वो आपको अट्यून करते जाएंगे या आप और इसमें डीप जाते जाएंगे, तो आप धीरे धीरे और कॉन्फिडेंट और क्लियर होते जाएंगे अपने पर्पस के लिए। और एक चीज और मैं आपको बोलूँ कि ये 21 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जैसे रोज नहाना होता है, आपकी गंदगी निकलती है शरीर से, इसी तरीके से हमारी कितनी सारी चीजें जो होती है बैक ऑफ माइंड में स्टोर होती है, हमारे हार्ट में स्टोर होती है। तो जब हम 21 डेज अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं ना, हम उस सारी नेगेटिविटी को बहा देते हैं। तो कभी रोना भी आता है, कभी खुशी भी होती है, कभी बहुत सारे इमोशंस भी फील करते हैं, कभी पुरानी बातें भी याद आ जाती हैं, बट वो सब ना रिमूव होता जाएगा। आप लेट गो करते जाते हैं इस 21 डेज में। तो 21 डेज हीलिंग आप जरूर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एक बार आपका बेसिक पक्का हो गया, तो फिर आगे के लेवल्स बहुत इजी हो जाते हैं। मैम इसके बारे में आप भी कुछ बताइए हमें, क्योंकि ये 21 डेज का जो यस, है। डेफिनेटली मैंने बताया जैसे ऑलरेडी 21 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है प्योरिफिकेशन के लिए, प्रोसेस के लिए। और जब हम ये करते हैं उसके बाद हमारी जो मैनिफेस्टेशन जो चीजें हैं वो और ज्यादा वर्क करने लग जाती हैं, क्योंकि हमारे चक्रास क्लीन हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। बट इसमें हमें शॉर्टकट नहीं लेना और इसको रेगुलर करना है। बीच में एक दिन भी मिस हुआ, इवन 20 डेज के बाद भी एक दिन मिस हुआ, तो उसको दोबारा से रिपीट करना है। उसके बाद आपके एक दो दिन मिस होते हैं, कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन 21 डेज बिल्कुल एकदम करना है आपको रेगुलर। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई और कुछ कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। मैम मुझे मैनिफेस्टेशन का ही पूछना था, यही कि मैं एम्प्लीफाई कैसे कर पाऊँ, क्योंकि पेपर मैनिफेस्टेशन तो मतलब ये मेरा डायरेक्ट फर्स्ट और फोरमोस्ट ये है कि गोल है फिलहाल अभी कि मुझे अच्छे कॉलेज में तो लेना है एडमिशन। आप लाइक द थिंग इज एक्चुअली इवन आफ्टर स्कोरिंग गुड आई डिडंट रिसीव अ शॉर्ट लिस्ट फ्रॉम अ फ्यू ड्रीम कॉलेजेस। मतलब एक होता है ना, हम लिस्ट बनाते हैं कि ये कॉलेज हमारे टारगेट है, इनसे आना चाहिए, बट फिर वो बीच में ऐसा हुआ था तो वापस से लाइक आई फेल्ट अ लिटिल बैड, और
थोड़ा सैड फील कर रही थी कि मे बी मैनिफेस्टेशन वर्क हो रहा है या नहीं, बिकॉज फिर थोड़ा सा कैसा फेथ में मेरे ये हो गया था, लाइक आई फेल्ट अ लिटिल पता है, सेल्फ सैड डाउट अबाउट से इट। ना आप अपनी मैनिफेस्टेशन खराब कर दोगे। तो इसीलिए आप वही। सेल्फ डाउट मत करो। आप ये भी कर सकते हो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको फीड करने के लिए ना 51 डेज तक आप इसको कम से कम 51 टाइम्स लिखो। आप रात को सोने से पहले रेड पेन से आप एक नोटबुक पे ना 40 टाइम्स या 41 टाइम्स आप लिखो इसको नोटबुक पे। आप क्लियर लिखो अपनी मैनिफेस्टेशन, क्लियर अफर्मेशन के साथ लिखो दैट कि मुझे एडमिशन इस कॉलेज में मिल गया है। और उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड दो 3 लाइन में कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो धीरे धीरे ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा, आपका फेथ पक्का होगा, तो आपका मैनिफेस्टेशन इजी हो जाएगा। दी ऐसा भी है ना कि तो अगर आपने हम अपने जैसे फेथ में लानी है। दी जी ऐसा बोलो भी है बोलो ना, मधु जी, बोलो प्लीज। जैसे हम लिख रहे हैं ना, हम कोई चीज चाहते हैं, हम लिख रहे हैं, बट हमारे माइंड में उस चीज को लेकर कंप्लीट नेगेटिविटी चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता है। ऐसा कुछ है क्या? इसीलिए तो हम 21 डेज हीलिंग बोलते हैं। जब आप 21 डेज हीलिंग करोगे तो वही तो निकलेगा जो आपका जो होल्ड किया हुआ है, जिसने आपको बैक कर रखा है, आपको पकड़ रखा है, वही चीज तो छूटेगी। अब देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ कि मेरा बेटा 6 साल का है और ऑटिस्टिक है। जितने भी डॉक्टर्स को मैंने आज से दिखाया, सबने कहा कि नहीं, उम्मीद बहुत कम है, ये नॉर्मल में तो नहीं जाएगा स्कूल में, आप घर पे रह के इसका इलाज कराओ। लेकिन मैंने अपने मन में मान लिया कि नहीं, इसको नॉर्मल स्कूल भेजना है, वो बोलेगा एक दिन। लेकिन पहले मेरे मन में भी डाउट आया कि कैसे होगा, सब बच्चों का नहीं हो रहा, इसका कैसे होगा। फिर मुझे मिला कि मेरे पास कोई प्लान बी नहीं है, मेरे पास प्लान ए ही है, और इसको मुझे मैनिफेस्ट करना ही है। मैं लगातार वो रेकी उसको देती हूँ, जो भी मैं अपना गोल बनाया उसको मैंने रेकी दी, लगातार दी, और इस बिलीफ को रखा। बहुत बार ऐसा होता था कि सेल्फ डाउट होने लगता था कि मैं सही तो कर रही हूँ, कुछ होगा भी इससे। पर धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगती है। जब आप 21 डेज में अपने कॉन्फिडेंट को गेन करते हो, आपके सारे चक्रास अलाइन होते हैं, तो आपका फोकस, आपकी पावर, आपकी एनर्जी एक चीज को मिलती है जो आप प्लान कर रहे हो। इसलिए जब हम 21 डेज ये मैनिफेस्टेशन के लिए या हम रेकी भी करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कोई नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इतना पावरफुल हो चुके होते हैं अपने आप में, अपनी एनर्जीज को इतना हमने जगा लिया होता उस समय। आप कोई नेगेटिव थॉट भी लोगे ना, वो भी सच हो जाएगा। तो बार बार मैम भी ये दोहराती है कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट्स को लेकर चलिए। एक नेगेटिव थॉट आपकी मैनिफेस्टेशन को ना वो पूरा डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो अभी शुरू शुरू में अगर आपको डाउट लग रहा है, तो 21 डेज अपनी सेल्फ हीलिंग आप जरूर कीजिए। और उसमें बार बार जैसे ही कोई थॉट आता है, अब थॉट को हम रोक नहीं सकते, वो तो अराइज होगा ही, आपको पुराने सीन्स भी दिखेंगे। पर आपने ये करना है कि उसको लेट गो करना है कि हो गया, उसकी तरफ अपना एटीट्यूड चेंज कर लेना है। तो ये बहुत बहुत इफेक्ट करता है रेकी में। अगर खड़ा होना है तो होना है, आपके पास एक ही लाइफ है ना, और एक ही चीज आप चाहते हो, तो चाहते हो तो पूरा दिल लगा दो, तो बस पूरा दिल लगा दो उसमें। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। ये स्पिरिचुअल पाथ ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे जैसे आप इसमें डीप जाते जाते हो ना, आपको अपनी पावर्स रियलाइज होती रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप ग्राउंडेड नहीं रहते, आप सोचते हो कि अब तो मैं तो डिफरेंट हो गया हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पावर्स आ गई है, मुझे तो एनर्जीज फील हो रही है, मुझे तो समझ में आ रहा है कि ये पर्सन कैसा होगा, वो पर्सन कैसा होगा। तो वहां पर भी आपको कंपोज रहना है, और जितना हो अपने प्लान्स आप अपने तक रख के उसे मैनिफेस्टेशन में डालिए, और बिलीव कीजिए अपने प्लान्स में, अपने आप में। और ये रेकी आपको धीरे धीरे सिखा भी देगी, क्योंकि वो उसी जगह पे जाएगी जहां उसे जाना है, जो करेक्ट है आपके लिए। क्योंकि हम उसमें भी बोलते हैं ना प्रेयर्स में कि जो भी हमारे हायर सेल्फ के लिए अच्छा हो, वो रेकी हमें हेल्प करे उसमें गेन करने में, तो वो आपको मिलता जाएगा। और जितना आप मैम के साथ कनेक्ट रहोगे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे लिए तो नहीं रहा। मैम हमेशा हर जगह पे मुझे गाइड करती रहती है, जहां मैं वीक पड़ती हूँ वहां मैम का एक पुश आ जाता है कि डोंट वरी, हो जाएगा। तो मुझे टोटली बिलीव है कि मेरा सब कुछ जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक हो रहा है, और आगे भी बहुत ठीक होगा। तो एक 1 लाइन आप अपनी लाइफ में लिख लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके फेवर में हो रहा है, यूनिवर्स आपके फेवर में कर रहा है। जो कुछ भी हो, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है, जो भी आपके माइंड से आपको लगता है कि बुरा है या अच्छा है, वो सब आपके फेवर में है। जैसे यहाँ पे कनेक्ट होना मैम के साथ आपके फेवर में है,
और ये यूनिवर्स ने आप ही को क्यों चुना कि आपने ही सोचा कि मैं रेकी करूंगी? बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग बिलीव भी नहीं करते, पर आप अगर इस पावर से कनेक्ट हुए हैं तो आपका ये लाइफ पाथ में एक पर्पस है इसको लेकर। जहां आपको हेल्प की जरूरत थी वहां का रास्ता आपको मिल गया और आप मैम से कनेक्ट हो गए। अब मैम इसमें बेटर गाइड कर सकते हैं। मैम थोड़े बहुत और टिप्स भी दे दीजिए, हम सबको ही मिल जाएंगे। तन्मय, आपके कितने डेज हो गए सेल्फ हीलिंग के? मेरे भी तो अराउंड 10-12 डेज हो गए होंगे मैम, मैंने तो काउंट नहीं किया, मैंने तो रोज ही कर रही हूँ। ठीक है, उसको आप काउंट कर लेना, रेगुलर 21 डेज करो। बेसिकली लेवल 1 एंड 2 में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 21 डेज ही हैं आपके लिए। 21 डेज बस आप कर दिया तो आप ये समझ लो कि हर चीज, हर पॉसिबिलिटी, हर डोर आपके लिए ओपन हो जाता है। ठीक है, वो एक बंद ताले की चाबी है आपके लिए कि वो आपने कर लिया तो सब चीज, सारी पॉसिबिलिटीज आगे खुलने लग जाती है। तो दी सबसे बस इम्पोर्टेंट है, और अपना बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखना है। अगर हम ही नेगेटिव सोचते रहेंगे, अरे नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे होगा, होगा नहीं होगा, तो यूनिवर्स, भगवान सिर्फ तथास्तु बोलते हैं। जो हम बोलते हैं वही हम क्रिएट करते हैं। हम नेगेटिव बोलेंगे तो हम नेगेटिव क्रिएट करेंगे, हम पॉजिटिव बोलेंगे पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ कि यूनिवर्स आपने मुझे इतना दिया, मुझे पता आप ये भी मुझे दोगे और उसके लिए शुक्रिया, पहले ही ग्रैटिट्यूड, तो वो चीज 100% आपको मिलेगी। और हम सिंबल्स को भी रिपीट करते हैं, लाइक चोकुरे चोकुरे चोकुरे। ऐसे ही हम अफर्मेशंस को भी 3, 6, 9 के काउंट में रिपीट करते हैं, क्योंकि क्या होता है, यूनिवर्स हमारे फादर हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से जिद करता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, नहीं गला खराब हो जाएगा, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली बोलता रहेगा, नहीं मुझे खानी है खानी है खानी है, तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, ठीक है ले लो, एक ले लो। तो यूनिवर्स भी हमारे फादर हैं, तो जब हम उनसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे और कॉन्फिडेंस से चीजें हम विश करेंगे उनसे, तो वो हमें जरूर ग्रांट करेंगे जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए हो। ठीक है, जो हमारे अच्छे से अच्छे के लिए होगा वो देंगे, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं। तो जब हम अपने पेरेंट्स से कोई चीज मांगते हैं तो उसमें हम क्या डाउट करते हैं कि वो मुझे चाहिए, हम ऐसे बोलेंगे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं होगा नहीं, फिर तो वो मिलेगा नहीं ना। अगर हम पूरे नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं पता आप लाके दो मुझे, तो सेम वही चीज हम जब यूनिवर्स को बोलेंगे ना तो वो हमें जरूर मिलेगी। ठीक है, ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन? दी मेरी ना एक तन्मय को सजेशन है। जैसे उसको लग रहा है ना कि मेरी मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए या ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ना उसे अपने लेवल्स इंक्रीज करने चाहिए। सीरियसली तन्मय, टाइम का वेट मत करो यार। मतलब अगर हम ऐसे सीखने जाएंगे तो लिटरली सालों निकल जाएंगे। ये मतलब ये मान लो तुम रेकी ग्रैंड मास्टर भी कर लेते हो ना, तो ये मान लो कि लाइफ की हर चीज ना आपके पास है। आपकी मैनिफेस्टेशन 110% होगी ही होगी। दिस इज व्हाट आई फील। डेफिनेटली हमारी भी लाइफ में हुई है, बहुत मैनिफेस्टेशन हुई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में हुई है। जैसे मित्रा मैम ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है, और मेरे को भी यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है। जो भी मैं आज खड़ी हूँ सिर्फ यूनिवर्स की वजह से ही हूँ। जो जो चीजें मैंने मांगी है यूनिवर्स से मुझे मिली है। बट द थिंग इज, हमें किसी का बुरा नहीं करना, उसमें किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। हम ऐसी चीजें नहीं मांगेंगे, आउट ऑफ जेलसी नहीं मांगेंगे कि उसके पास है तो मेरे पास हो, नहीं उसके पास है मेरे पास भी होना चाहिए, तो हम यूनिवर्स से मांगेंगे, आउट ऑफ जेलसी नहीं। ठीक है, तो हमें किसी का बुरा नहीं करना, हम जब अच्छा करेंगे और सबसे ज्यादा सरेंडर करेंगे यूनिवर्स को हाईएस्ट गुड के लिए, तो हमारे साथ होने लग जाएगा। अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो हमारे अंदर ईगो आ जाएगा, अरे मैंने किया, मैंने नहीं किया कुछ भी, यूनिवर्स ने किया, रेकी सोर्स ने किया। जब हम इस ग्रेटिट्यूड से करेंगे तो हमें यूनिवर्स जरूर देता है, 100% देता है, 100% सबकी चीजें होती हैं। तो आपने भी उसी कॉन्फिडेंस से यूनिवर्स से प्रेयर करना है और धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने लेवल्स को अपग्रेड करना है, अपनी एनर्जी को अपग्रेड करना है। तो जब आप अपग्रेड करोगे तो सब कुछ होने लग जाएगा। दैट्स ट्रू। कर लो तन्मय आगे ना यार, बहुत मेजॉरिटी बढ़ेगी। ये जो सोचो जरा, लेवल 1 और लेवल 2 में ना हम एक मार्क तक पहुंचे हैं कि चीजें हो सकती है, राइट? बट हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लेवल 3, लेवल 4, मतलब सीखते जाएंगे ना चीजें, तो हम टेलिंग यू कि इंट्यूशन भी बढ़ेगी और अंदर से ना एक आएगा कि यस होना ही होना है, ना तो है ही नहीं, ना की संभावना बची ये ही नहीं एंडलेस बिल्कुल। है मधु जी, ये बिल्कुल एंडलेस है, आपका कहीं स्टॉपेज नहीं है इसमें। एक्चुअली हमारी बिल्कुल। लाइफ का मेन पर्पस तो यही होता है। हम सारे बोलते हैं कि हम गॉड बॉर्न है, मतलब हम भगवान के बच्चे हैं,
तो हम में पावर कैसे नहीं है, हम सब में पावर है, बस हम अपनी पावर को पहचान नहीं पाते। हम आते हैं दुनिया में, अपना नॉर्मल काम करते चले जाते हैं, पर जो स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं ना, उनकी लाइफ ही कुछ डिफरेंट होती है। आप यूनिवर्स को हैरान करो, जब आप बार बार बोलते हो थैंक यू, आप ग्रेटिट्यूड दो, और वो बोलेगा अरे तो ये मुझसे मांगने से पहले ही मुझे थैंक कर रही है, तो वो वैसे ही उस ग्रेटिट्यूड को लौटाता है 100 गुना करके। तो इसलिए गुड फॉर ऑल, हार्म फॉर नन। आपको जो भी करना है आप अपनी मैनिफेस्टेशन करो, वो जरूर पूरी होगी। पर अब कोई एकदम बोले ना मुझे कल ही 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए उसमें कि मुझे 10 करोड़ चाहिए, और वो आपको मिलेंगे, टाइम आने पर वो आपको मिलेंगे। पर आपको उस पर टिके रहना है कि अच्छा इसमें नहीं हो रहा तो ऐसे करो भगवान इसमें ही करा दो, इसी कॉलेज कोई भी में। चीज जो भी आप विश करे वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है? जो चीज आपको लगता है रियल है, आप कहो कि मुझे तो सलमान खान से शादी करनी है, मुझे ऐश्वर्या राय से मैरिज करनी है, तो आपको खुद ही सोच के हंसी आएगी, तो वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, ठीक मैम है? इस बात में मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि मेरे बेटे के बारे में बहुत सारे लोगों ने ना कहा था, लेकिन मेरे सामने है और वो बोल रहा हाँ, है। तो हमारे अंदर को कॉन्फिडेंस होगा और रियलिस्टिक है चीजें, जो मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ, मुझे करना ही है हर हालत में, और मैं पाकर ही रहूंगी। उस कॉन्फिडेंस से जब आप करोगे और चीजें जो रियलिस्टिक होंगी, आपको लगेगा हाँ हो सकती हैं, उस चीज पे आप करोगे तो वो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अपनी पावर पे, अपने फेथ पर आप भरोसा रखें, अपने गॉड पे भी, आप यूनिवर्स पे भी भरोसा रखें। अगर आपने एक बार ठान ली तो वो आपको पीछे नहीं हटने देगा। वो आपको, अब देखो कोई बुरी भी नीयत से आता है और कुछ बुरा सोचता है किसी के लिए, तो उसकी भी विल में इतनी स्ट्रांगनेस होती है कि वो पूरा हो जाता है कि इसने बुरा बोला था ना, हो गया। तो जब उसकी विल अच्छी हो सकती है तो आप तो अपने लिए अच्छा ही सोच रहे हो, तो फिर गलत कैसे हो सकता है। और हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है, हमारे पास एक ही लाइफ है और उसे हमें फुलेस्ट अच्छे एंजॉयमेंट के साथ जीना है। और किसी का कोई क्वेश्चन? निधि जी आपका कोई क्वेश्चन? मधु जी आपका कोई क्वेश्चन? All done. नहीं दी, मेरा बस हो गया। कॉन्फिडेंट मिल गया और भी। जी सेम निधि मैम, जी। मेरे भी क्वेश्चंस मैम आज के लिए तो इतने ही हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज की क्लास के बाद भी आप हमसे जुड़े रहिए। आपके कोई क्वेश्चन आते हैं हम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं या हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मैम का नंबर भी आप सबके पास है, तो मैम तो बहुत अच्छा। एक्सेसिबल है, आप कभी भी मैम तक रीच कर सकते हैं, तो डायरेक्टली उनसे अपने क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमारी फैमिली में इतने सारे अच्छे अच्छे नए नए मेंबर्स जुड़े, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस एनर्जी को अभी से जान रहे हैं। तो जो मैंने अब सीखा है वो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो यू आर इन अ राइट पाथ। तो अपनी चीजों पर आप बिलीव कीजिए, अपनी एनर्जी पे आप बिलीव कीजिए। एंड आई गेस मैम दैट्स इट। आज क्लास तो आई थिंक सबके डाउट्स क्लियर है। Yes, Charlie. Thank you so much. थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। एवरीबॉडी। Thank you. थैंक यू। ओम बुद्धा, एंजॉय योर संडे। थैंक यू मैम, टेक केयर। टेक केयर। दी हाँ जी, हाँ जी मधु जी। दी आपका नंबर दो ना मुझे। मैं दे दूंगी कल। आप कैमरा ऑन करो पहले, आप तो सब कैमरा बंद करके ही बोलते रहे। कैमरा? अरे दी एक्चुअली ना लाइट्स बंद है। कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन हो तो आप मैम से पूछ लेना, मैं वहीं पर हूँ। तो हम मंडे को मिलते हैं, फिर मैं जरूर दूंगी आपको नंबर। हाँ दी, और मंडे को तो आपका मिल रही है। एक्सपीरियंस, हाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू करो और प्लीज सेल्फ हीलिंग जरूर करो और बिलीव करो, ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ दी, एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड। एक्चुअली एवरीथिंग इज गोइंग गुड यूनिवर्स एंड को गुड। आप हैरान कर दो। उसे कहो अरे मैंने अब तक दिया नहीं है फिर भी मुझे थैंक यू बोल रही है। जैसे अगर माँ बाप के पास जाके आप बोलो कि थैंक यू पापा आपने मुझे नई बाइक दिलाई, तो मम्मी डैडी हैरान हो जाते हैं ना, अरे मैंने कब दिलाई बाइक, अरे वो कितना खुश है, थैंक यू बोल रहा है, चलो अब दिला देते हैं। अब तो वैसे दिलानी यूनिवर्स पड़ेगी। है। हाँ वैसे जी। यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स लव ग्रेटिट्यूड। और जितने भी लोग आपको आपकी लाइफ बदलने के लिए मिलते हैं ना, आप अपनी प्रेयर्स में उनको याद कीजिए। जो लोग आपको लगता है कि आपकी हेल्प की उन्हें जरूरत है, उनको भी याद कीजिए। और इसी तरीके से आप ग्रेटिट्यूड देते रहोगे, आप अच्छे बने रहोगे ना, तो आपकी सारी विशेष पूरी होगी। चलो हाँ आज जी। के दिन की बहुत सारी, मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारी गुड विशेस। और फिर हम मंडे को मिलते हैं और बड़ी सी स्माइल के साथ, सब पीछे भूल के। ओके दी। ओके, बाय बाय। बाय।